और दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 जो है वो अपलोड किया जा चुका है। और इस वीडियो की पीडीएफ या इससे पहले हुई वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का उल्लेखित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद यह करता है? यह करता है अनुच्छेद नंबर 310। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 110 में प्रसाद का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर उल्लेखित होता है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा राज्यों की सिविल सेवा के सदस्यों के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण की व्यवस्था की गई है। और अगर आर्टिकल नंबर 311 की बात की जाए तो इसमें संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना बताया गया है। और ये जो अनुच्छेद नंबर 301 है इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह प्राप्त है। तो कौन से अनुच्छेद से या भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? वह प्राप्त है अनुच्छेद नंबर 123 से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 123 में राष्ट्रपति द्वारा संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है आपको बताना है। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ आर्टिकल दे रखा है। तो भारत का जो इसमें सही सुमेलित बताना है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या 318 में है? तो ये बात जो है वह गलत है, 318 में नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 में है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है आर्टिकल 332 में है, ये भी बात गलत है। और जो एडवोकेट जनरल आर्टिकल जो है वह 311 में है, तो ये भी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 318 में ना होकर या 124 में है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 124 में है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 332 में ना होकर ये किस में है? संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। कितने में? आर्टिकल नंबर 315। और एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य का महाधिवक्ता जो है वो आर्टिकल नंबर 351 में ना होकर आर्टिकल नंबर 165 में है। और भारत का निर्वाचन आयोग सही है। और ये जो आर्टिकल नंबर 332 दे रखा है आप नोट डाउन अलग से कर सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 332 जो है वह राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। और ये जो यहाँ पे 351 बताया गया है तो आर्टिकल नंबर 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के बारे में इसमें बताया गया है। सारी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वह किससे संबंधित है। तो भारतीय अनुसंधान का जो 280 है वह वित्त आयोग से रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड जो है वह किससे रिलेटेड है? वह अनुच्छेद नंबर 267 से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिक कोष निर्मित करने का प्रावधान जो है वह किया गया है। तो ये बात किस में की गई है? ये बात जो की गई है वह अनुच्छेद नंबर 267 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वह किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 324 में जो है वह निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और अनुच्छेद नंबर 322 जो है या लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल की उद्घोषणा से रिलेटेड है। और अनुच्छेद नंबर 361 जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से रिलेटेड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल नंबर 324 में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि
क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां जो हैं वह बताई गई हैं, मतलब इस समय कितनी हैं। तो कुल अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह 444 हो गई है, और जो अनुसूचियां हैं वह 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और गणना की दृष्टि से वर्तमान में संविधान में, अभी ये जब क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, तो आप बोल सकते हैं उस समय 444 थी, लेकिन अब जो है उनकी संख्या 452 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ टोटल हो चुकी हैं। जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, और संविधान संशोधनों के फलस्वरूप बहुत से अनुच्छेदों के उपखंड जो हैं वह बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण अनुच्छेदों की जो संख्या है वृद्धि हो गई है उसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक जो है वो आर्टिकल हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ में जो है वह 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तरफ सूची 1 दे रखा है, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में इंस्टीट्यूशन के बारे में दे रखा है और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद से रिलेटेड दिया है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह किससे रिलेटेड है, वह 124 से रिलेटेड है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1। ठीक है। निर्वाचन आयोग जो है वो 324 से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 से रिलेटेड है, सी का हो जाएगा 2। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 315 से है, तो डी का हो जाएगा 3। तो 14-23 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा। और 14-23 किस में है, 14-23 है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से सूची दे रखा है और आपको मिलान करना है। आर्टिकल नंबर 315 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है, तो डी का आप पहले लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। 324 जो है निर्वाचन से आयोग है, तो सी का हो जाएगा 1, जिससे ए का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 355 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 324 निर्वाचन से रिलेटेड है। और आर्टिकल नंबर 315 लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद ये बात बोलता है, या बात बोलता है अनुच्छेद नंबर 245 और अनुच्छेद नंबर 246। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर से 2 सूचियाँ दे रखी है, आपको मिलान करना है। आर्टिकल नंबर 324 जो है वो निर्वाचन से रिलेटेड है, तो बी का आप 1 देख लीजिए। बी के 1 से आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो आप और भी मिलान कर सकते हैं। ए का मतलब 323 ए जो है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो जाएगा। 324 इलेक्शन से रिलेटेड। 330 जो है वह आपके लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से रिलेटेड है। और अनुच्छेद नंबर 320 जो है वो लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वह सही है, ये फाइनेंस कमीशन 280 से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323, ये भी बात बिल्कुल सही है। इंटर स्टेट काउंसिल 263, ये भी बात सही है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या 315 में है क्या, नहीं, ये 315 में नहीं है। अगर ये 315 में नहीं है तो किस में है, तो ये है तो 315 में, लेकिन 315 में केवल संघ लोक सेवा आयोग नहीं है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग भी है और राज्य लोक सेवा आयोग भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। 341 अनुसूचित जातियों से रिलेटेड है, ए का हो जाएगा 1। 315 जो है वो लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, सी का हो जाएगा 3। 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 14-32 जिसमें है वही सही जवाब होगा, और वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से सूची दे रखा है, आपको मिलान करना है। कैग कोई कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है,
तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। फाइनेंस कमीशन मैंने बताया है 280 से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 2। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 ए से रिलेटेड है, सी का हो जाएगा 4। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। तो 3241 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 3241 किस में है, वह है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो यह बात जो है वह किस में बताई गई है, यह बात 19(1) के डी में बताया गया है, 301 में भी बताया गया है, 301 से 307 में भी बताया गया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और कुछ अनुच्छेदों के बारे में लिख लीजिए। लिखिए अनुच्छेद नंबर 301। अनुच्छेद नंबर 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 305 में विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 306 में पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की जांच के बारे में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 307 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में जो है वह बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सदन, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है। तो कौन सा ये अनुच्छेद देता है, या अनुच्छेद नंबर 245 देता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 245 से अनुच्छेद नंबर 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 245 के सब क्लॉज 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति जो है वह नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है वो ना पड़े। कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है, या अनुच्छेद नंबर 257 में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची मिलान करना है आपको। तो मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 148 जो है वो कैग से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 2 में है। बाकी जो अनुच्छेद नंबर 76 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 इसमें है, बी का 1 इसमें है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 75(1) जो है वह अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 141 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर से आपको मिलान करना है। अनुच्छेद नंबर 14 जो है वह समता के अधिकार से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 2। अनुच्छेद नंबर 2 जो है वो विधानता नए राज्यों को शामिल करने से रिलेटेड है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। अनुच्छेद नंबर 111 जो है वह राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 4। और अनुच्छेद नंबर 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। तो 2143 जिसमें होगा वही सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे और बाद में निराशित कर दिए गए थे। तो 32 से पहले था, बाद में निराशित कर दिया गया। 131A था, बाद में हटा दिया गया। 51A ऐसा नहीं था, ठीक है। 51A अभी भी है, इसको ख़त्म नहीं किया गया है, ठीक है। और 257A जो है पहले था, बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, वो अभी हटाया नहीं गया है, वो अभी है मतलब संविधान में अपने, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 326। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर जो 336 है ना भारत संविधान का, अनुच्छेद नंबर जो 326 है वह लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है वह प्रदान करता है। और एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करते मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? वह एक तरीके से विधिक अधिकार हो गया। पहले मूल अधिकार था, बाद में हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है एक लीगल अधिकार है, मतलब विधिक अधिकार है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व यह अनुच्छेद यह जो था यह अनुच्छेद नंबर 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार जो है वह बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में जो है वह किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद नंबर 243 के डी पार्ट में, डी सब क्लॉज में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 243 डी के अधीन निम्नलिखित में से किस एक कोटि का उसकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत सदस्यता के लिए आरक्षण जो है वह किसके लिए है? वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना है। इलेक्शन निर्वाचन जो है वो 324 से 329 के बीच में है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है वह किससे रिलेटेड है? वह 2 से ही रिलेटेड है, 369 से 392, तो बी का हो जाएगा 2। उसके बाद जो भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में जो है वो अनुच्छेद नंबर 301 से 307 के बीच में बताया गया, तो सी का हो जाएगा 4। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है वह अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में बताया गया है, तो डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।